हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड, अभी आज हम पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा है कि मैं पिज़्ज़ा के थंबनेल से ही समझ गए होंगे। तो आज जो पिज़्ज़ा हम बनाने वाले हैं वो घर में बनाने वाले हैं और बहुत ही कम सामानों से और घर के ही सामानों से बनाएंगे। लेकिन इसे हम माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं, लेकिन आप इसे तवा पे भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है पिज़्ज़ा बेस लिया है, जो कि ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाते हैं। आप घर पे भी पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा बेस मार्केट का लिया है। यहाँ मैंने दो तरह के चीज़ लिए हैं, मोज़रेला और प्रोसेस चीज़। तो हम जब पिज़्ज़ा बनाते हैं उसमें दो तरह के चीज़ लगते हैं, तो हमें दोनों चीज़ लेने हैं। यहाँ पे मैंने पनीर छोटे छोटे क्यूब कट कर लिए हैं, टमाटर के, और शिमला मिर्च है, प्याज है, और यहाँ पे मैंने मशरूम कट कर लिए हैं। तो टॉपिंग के लिए ये सब है। आपको इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप लीजिए। अगर आपके पास बेबी कॉर्न है तो, या फिर ऑलिव्स है वगैरह, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जो स्किप करना चाहे स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैंने चटनी ले ली है, शेजवान चटनी, और ये दो तरह के मैंने यहाँ पे मसाले लिए हैं, जो कि पिज़्ज़ा के लिए है। टोमेटो सॉस और चिली सॉस है। तो इतने हमने लिए हैं। सॉस में आपको जो भी सॉस आपको अच्छा लगे आप वही सॉस लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं दिखा रही हूँ वही लीजिए, लेकिन पिज़्ज़ा के लिए बेस के लिए में जो भी सॉस लगते हैं आपको वो तो डालने ही पड़ेंगे। घर में भी आप रेडी कर सकते हैं सॉस इसके। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, इसमें मैं पहले यहाँ पे फन फूड का जो है वो मैं ले रही हूँ, और ये इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी है। पिज़्ज़ा बेस के लिए स्पेशली आती भी है। तो इसके आप एक डब्बे ले लेंगे तो आपको काफ़ी मतलब इसमें कम से कम 10 से 15 पिज़्ज़ा आप बना सकते हैं। तो एक बार में तो इतना पिज़्ज़ा हम बनाते नहीं हैं। तो ये आपको आराम से 2-3 महीने, अगर आप हर वीक में भी बनाते हैं तो भी आपको 2 महीने तो आराम से ही चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पतली सी परत इसमें डाल दी है सॉस की, क्योंकि हमें ये बेस के लिए है ये। तो पहले हम एक सॉस के डाल देंगे, ऐसे इस तरह से हम लगाने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टोमेटो सॉस लूँगी। तो यहाँ पे मैं टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। फिर उसको हमें स्प्रेड कर देना है अच्छे से। तो मैं यहाँ पे नाइफ़ की हेल्प से ही कर रही हूँ। आप स्पून से भी कर सकते हैं, मैं स्पून से मिक्स करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही आसान होता है फ्रेंड, और घर में ही हम घर के ही कुछ रखे सामानों से आराम से बना सकते हैं। क्योंकि सॉस वगैरह तो हम घर में रखते ही हैं, जब घर में बच्चे हैं तो ज़रूरी होती ही है। बाकी पनीर वगैरह, प्याज, जो भी टॉपिक में भी कुछ ना कुछ आपके घर में मिल ही जाएंगे। तो इसके लिए कोई भी बस चीज़ वगैरह भी रहते ही है। नहीं तो आप मार्केट से थोड़ी सी चीज़ लीजिए, पिज़्ज़ा बेस लीजिए, और बिल्कुल मार्केट जैसे ही आप पिज़्ज़ा रेडी कर लीजिए घर में ही। तो यहाँ मैं पिज़्ज़ा के लिए जो ये मोज़रेला मैं चीज़ डाल रही हूँ, पहले एक लेयर। तो हमें यहाँ पे मोज़रेला चीज़ को नीचे बेस चटनी के ऊपर डालने हैं। मीन्स कि एक अच्छी परत दे देनी है। अगर आपको काफ़ी चीज़ी बनाना है तो आप अच्छे से चीज़ डालिए, जैसे मैं डाल रही हूँ। और कम चीज़ खाते हो तो फिर कम डालिए, लेकिन पिज़्ज़ा तो जब जितनी ज़्यादा आप चीज़ डालेंगे उतनी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छी खासी परत डाल दी है चीज़ की। अब उसके बाद जो भी आपने टॉपिंग के लिए कट किए, जैसे मैंने यहाँ पे मशरूम कट किए हुए हैं तो मैं मशरूम डाल रही हूँ। ओनियन है, टोमेटो है, पनीर है, और शिमला मिर्च है। तो मैं वो सब डालने वाली हूँ। तो ऐसे ही करके थोड़े थोड़े डाल दें टॉपिंग। घर में अगर अलग अलग टेस्ट के लोग हो तो फ्रेंड आप फिर यहाँ पे ना पिज़्ज़ा में आप उनके हर किसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे 2-3 लोग अगर एक टेस्ट के हैं तो उनके लिए आप अलग टॉपिंग डालिए। जिन्हें जो टॉपिंग में पसंद है वैसे वैसे करके भी आप चाहें तो घर में आप इस तरह से, जैसे आप मार्केट में आप ऑर्डर करते हैं वैसे आप घर में भी आप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। मैं भी अपने बच्चों, जब मैं बनाती हूँ तो मैं अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग बनाती हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से मैं अलग लेती हूँ। क्योंकि बच्चों को सॉस में बहुत तीखा सॉस नहीं लेते हैं बच्चे। तो बच्चे जैसे लेते हैं मैं वैसे ही डालती हूँ। बच्चों के टेस्ट के हिसाब से मैं उनके लिए मैं पिज़्ज़ा में सॉस डालती हूँ, और अपने हिसाब से मैं अपने तीखे वाले ले लेती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, घर में ये ऑप्शन रहता है करने का। तो इस तरह से जो भी आप टॉपिंग लें वो आप उसके ऊपर डाल दीजिए थोड़े थोड़े करके। और उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोसेस चीज़ जो हमने ली है वो हम डाल देंगे ऊपर से। तो उसे आप अच्छे से डाल सकते हैं, और मतलब जितनी आप चीज़ी बनाना चाहें उसी के हिसाब से आप डालिए उसके ऊपर।
अब इसके ऊपर मैं जो भी चिली फ्लेक्स है और जो ऑर्गेनो है वो मैं डाल देती हूँ। तो थोड़े थोड़े वो डाल दीजिए आप। अगर आपके पास वो नहीं हो तो फिर आप थोड़े से ब्लैक सॉल्ट और रेड चिली पाउडर को भी आप डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से, और ये थोड़े से ब्लैक पेपर और सॉल्ट वगैरह को मिक्स करके आप उसको भी आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास वो पिज़्ज़ा के मसाले नहीं है तो फिर आप नहीं बनाएंगे। गोल मिर्च, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट मिक्स करके आप बना सकते हैं। तो ये चारों को मिक्स करके आप पिज़्ज़ा टॉपिंग के ऊपर डालिए और थोड़े से चाट मसाला उसमें डाल दीजिए, बहुत ही अच्छी टेस्टी बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर सब डाल दिए हैं। अब हमें यहाँ पे इसे माइक्रोवेव में बनाना है, तो मैं इसे बेस को उठा के इसके स्टैंड पे डालती हूँ और हमें ग्रिल मोड में जा कर के इसे पिज़्ज़ा को पकाना है उसमें। तो अभी मैं लेकर के जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी भी। तो देखिए यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ माइक्रोवेव के पास, और अभी माइक्रोवेव में हमें डालना है इसे। तो यहाँ पे हम इसे ग्रिल मोड में डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें पहले इसे ग्रिल मोड में डाल देना है, और ग्रिल मोड में डालने के बाद हम पिज़्ज़ा को अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमें स्टील के स्टैंड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मोड को चेंज कर देना होता है माइक्रोवेव में। इसे आप तवा में भी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए डालूँगी। तो यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए, पहले यहाँ पे 2 मिनट को ये किया है, अभी हम 10 मिनट के लिए इसे डालने वाले हैं, और 10 मिनट में ये पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो 10 मिनट के लिए डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये पकने शुरू हो गए हैं और काफ़ी अच्छे कलर इसके आ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको अंदर से। तो इस तरह से हमारी ये पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो रही है, और 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ कि कैसी बनी है ये। तो बहुत ही अच्छी बनती है, और इसे आप तवा पे भी सेक सकते हैं। तो तवा पे भी सेकने का वही प्रोसेस होता है, तवा पे रख के ढक के सेकिए उसे कम फ्लेम पे। और यहाँ पे मेरी पिज़्ज़ा हो गई है रेडी 10 मिनट में, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कलर आई है इसकी, और पिज़्ज़ा के जो हमने चीज़ डाले हैं वो एकदम से मेल्ट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड आपने देखा ना कि हमने घर के ही सामानों से और थोड़े बहुत मार्केट से हमने सामान लिए, और कितनी अच्छी एकदम मार्केट वाली पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गई है। और फ्रेंड हम घर में बनाते हैं तो ये बहुत थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है और पैसे काफ़ी बच जाते हैं हमारे। ऐसे अगर हम इस तरह से 2 से 3 पिज़्ज़ा लेते हैं तो कम से कम 1,500-2 हज़ार की तो बिल बन ही जाती है, उससे कम की नहीं बनती है। और इस तरह से हम घर में बना लेंगे तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और सबको अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे नए नए वीडियो को देखने के लिए। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और अगर आप पिज़्ज़ा बनाते हैं, आपको मेरी बनाई हुई पिज़्ज़ा अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।